अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा खुसूसन मिनहुम अहलुस्सिद्क़ि वस्सफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया व रसूलिल मुज्तबा व हबीबिल किब्रिया सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा माहियज़ ज़ुनूबि वल ख़ता मंबइल जूदि वल अता अल्लज़ी कान नबिय्यन व आदम बैनत्तीन वल मा व अला वालिदैहि व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत से पढ़िए सलातो सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला वालिदैका व आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या जद्दल हसनी वल हुसैन। हम्दो सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल एहतराम मेरे मसलक के मुक़्तदर उलमाए किराम सना खानान मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना और बिलखुसूस ख़तीबुल असर मुकर्रर शीर लिसान हज़रत अल्लामा मौलाना ख़ान मोहम्मद कादरी साहिब दामत बरकातुहुल आलिया आज की ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस के हमारे मेहमान ख़ुसूसी भी और ख़ुसूसी ख़िताब भी हम आपका समात फरमाएंगे। उसके साथ तशरीफ़ फरमा मुजाहिद ख़त्म नबुव्वत हज़रत अल्लामा साहबज़ादा मोहम्मद बदीउज़्ज़मान भट्टी साहिब सरबरा इदारा तालीमात ख़त्म नबुव्वत उस्ताज़ुल उलमा फ़ाज़िल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली रज़ा क़ादरी अशरफ़ी दामत बरकातुहुल आलिया और आप तमाम हज़रात जितने भी हैं, हम सब आज की इस अज़ीम शान नावी सरज़मीन सांगला हिल पर होने वाली ताजदारे ख़त्म नबुव्वत कॉन्फ्रेंस में हाज़िर हैं। दुआ करो कि अल्लाह ताला हमारी हाज़िरी कबूल और मंजूर फरमाए और जितनी घड़ियाँ हम यहाँ बैठे रहें खालिक़े कायनात हमारे लिए ये लम्हे नजात का ज़रिया बना दे। हज़रात मोहतरम नबी पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत ये इस्लाम का बहुत ही मरकज़ी और बुनियादी नुक्ता है और हर साहिब ईमान का इस पर कामल मुकम्मल अकमल यकीन है और इसी कामल मुकम्मल अकमल यकीन पर ही उखरवी निजात का दारोमदार है। अगर इस मसले में ज़रा सा भी शक आ गया या किसी भी ऐसे शख्स के बारे में नरमी पैदा हो गई जिसने सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत के बाद नबुव्वत का ऐलान किया या नबुव्वत का ऐलान करने वाले की हिमायत की या उसका साथ दिया या उसके बारे में कोई नरम गोशा रखा, तो दायरा इस्लाम में वो बंदा दाखिल नहीं है। ये हमारे ईमान का मामला है। इंटरनेशनल तौर पर और नेशनल तौर पर इस बात को बड़ा दबाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो मुसलमान हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलाम हैं, ये बस अपना नमाज रोज़ा करते रहें और दुरूद व सलाम पढ़ते रहें। ये क्यों रोज़ाना कादियानियों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाते हैं? कभी अगर हमारी हुकूमत कोई छेड़छाड़ करती है आईने ख़त्म नबुव्वत में तो उसमें ये आवाज़ क्यों बुलंद करते हैं? वो शहरी हैं कादियानी भी, उनको भी रहने का हक़ है। तो मैं खादिम अहले सुन्नत होने की हैसियत से उलमा की मौजूदगी में ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि हमें
उनके पाकिस्तानी शहरी होने के जो हुकूक अक़लियतों के हमारे आइन में और हमारे मुल्क की पार्लियामेंट ने उनको दिए, हम कभी भी उनसे इख्तिलाफ नहीं करते कि वो पाकिस्तान में एक अक़लियत बनकर रहे, लेकिन बाकी भी अक़लियतें रह रही हैं। और ज़्यादा तकलीफ इस अक़लियत को है कि ये काम भी जाली कर रहे हैं, नबूवत भी इनकी झूठी, इनका जो मिर्ज़ा कादियानी है वो भी झूठा। और ये पता नहीं समझ क्यों नहीं आती कि हमारे हुक्मरान चाहे वो किसी शक्ल में आ जाएं, नून लाम मीम काफ, जितनी भी हमारे मुल्क में सरबरा जमातें हुकूमत में आई, उन्होंने क्या किया, कभी कोई किसी तरह से इनकी हिमायत हासिल करने के लिए उनसे कोई वादे करता है, कभी कोई वादे करता है। तो मेरा पैगाम यह है कि ए हमारे हुक्मरानों, अकल के नाखुन लो। ये हुकूमतें सदा नहीं रहती, ये कुर्सियां आनी जानी वाली चीज हैं। सदा बादशाही है तो मेरे परवरदिगार की, और शहनशाही है तो मेरे मुस्तफ़ा की। जो इसका हो गया वो कब्र में भी चला गया तो रब्बे काबा की कसम है वो जिंदा है, वो जिंदा और ताबिंदा है। तुम अपनी झूठी सियासत और अना की खातर और चंद दुनिया के टकों की खातर तुम अपना ईमान बेच रहे हो। आओ मैं तुम्हें दावत गौर फिक्र देता हूं कि इंसान के पास सेहत चली जाए तो कोई हर्ज नहीं है, इंसान से खुदा ना करे औलाद छिन जाए तो इतना बड़ा मामला नहीं है, इंसान बिल्लाखिर मर भी जाए तो इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंसान का सबसे कीमती सरमाया वो है ईमान। वो क्या है बोलिए जरा? ईमान है। अगर वो न रहा तो इस दौलत, इस अंबार, इस सियासत और इस तख्त को क्या करना है। लिहाजा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस में आने वाले मेरे तमाम गयूर लोगों के सबसे कीमती मता हमारी वो ईमान है। और ईमान सलामत लेकर अगर कोई इस दुनिया से चला गया तो यकीनन वो अगले जहान में कामयाब ही कामयाब है। नाने शबीना को खाने वाले लोग भी इस दुनिया में मौजूद हैं, लेकिन उनके ईमान की गैरत का अंदाजा लगाएं तो वो आसमान पर हमें नजर आते हैं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु को शाह हिरकल के दरबार में गिरफ्तार करके भेज दिया रूमियों ने। शाम के मुहिम पर आप लड़ाई के लिए गए थे तो कुछ सहाबा गिरफ्तार हो गए, उनको शाह रूम के दरबार में ले जाया गया। तो शाह रूम ने हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह तआला अन्हु को पेशकश की और कहा कि ये मुसलमानों का, हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अहम सहाबी है, इसको हम अपने साथ लगाते हैं। उसने क्या किया, उसने पेशकश की, कहने लगा हुज़ैफा अगर तुम हमारे दीन में आ जाओगे तो मैं तुम्हें अपनी बेटी का रिश्ता भी दूंगा और आधी सल्तनत में तुम्हें अपना शरीक भी कर लूंगा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी हैं, आपने शाह हिरकल, शाह रूम को जवाब दिया। आपने फरमाया तू मुझे कहता है कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामने रहमत छोड़ दे और उसके बदले में मैं तुम्हें क्या दूंगा, आधी सल्तनत और अपनी बेटी का रिश्ता दूंगा। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने फरमाया मेरे ईमान का सौदा तूने कम लगाया है, तुझे पता नहीं है, तू अगर सारी दुनिया की सल्तनतें उठाकर मेरे कदमों में रखे तो एक लम्हे के लिए मुझसे ये तकाजा करे कि सैयदुल अंबिया का दामन छोड़ दे। फरमाया तेरी सल्तनतों पर मैं ठोकर लगा सकता हूं पर आमिना के लाल का दामन एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़ सकता। तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं, तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं हैं। अरे बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में,
जो सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत मोहतरम हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उसकी पेशकश को ठुकरा दिया। अब दो ही रास्ते होते हैं किसी के पास, किसी ताकतवर के पास, या तो वो पहले तरगीब देता है, पेशकश करता है, इनामात और इकरामात की बात करता है, और उसके बाद क्या करता है, डराता है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान के सामने एक बहुत बड़ा टब, कड़ा जिसे पंजाबी में बोलते हैं, तेल का वो गर्म किया गया और उसमें लाया गया। हुज़ैफा अगर तू मेरी बात नहीं मानता तो फिर ये तेरी सजा है कि तुझे जलते हुए तेल में हम डालेंगे। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु को गिरफ्तार करके जब वो तेल उबाले खाने लगा तो करीब लाए तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए। हिरकल ने देखा बात बन गई, डर गया मौत से, कहने लगा तुझे पहले नहीं कहा था, मेरी बात मान जा, तुझे माल दौलत इज्जत शोहरत सब कुछ देंगे, अब मौत से डर कर रोता है। हजरत हुज़ैफा बिन यमान ने कहा मैं हुजूर का सच्चा गुलाम हूं, मैं मौत से डर कर नहीं रो रहा, रो इसलिए रहा हूं कि मेरी जान एक है, आज मेरी जान की जरूरत नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज्जत को पड़ गई है, हुजूर की खत्म नबुव्वत को पड़ गई है, मेरे आका की नामूस को मेरी जान की जरूरत पड़ गई है। रो अपनी कम नसीबी पर रहा हूं कि हुज़ैफा तेरी जान एक है, रो इसलिए रहा हूं कि हजारों जानें होती तो एक एक करके आमिना के लाल के इज्जत पर कुर्बान कर देता, आमिना के लाल की इज्जत पर कुर्बान कर देता। हजरत मोहतरम इन्हीं लोगों की तर्जमानी बरेली के ताजदार ने की है कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी बरा। जिस आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर के इश्क की खैरात मिल जाती है, फिर उससे जाकर पूछिए, उसके सामने दुनिया की दौलतें हूं, अंबार हूं, सारी पेशकशें हूं, लेकिन वो यकसर उसको ठुकरा देता है। उसका एक ही नुक्ता नजर होता है, वो मकीने गुंबद खजरा राजी हो जाए, हुजूर की निगाह करम मिल जाए। बस भट्टी साहब की, उलमाए किराम की, हमारे अहले सुन्नत व जमात के तमाम कारकुन, आप सब की सिर्फ एक ही तमन्ना है कि हुजूर आप राजी हो जाएं, या रसूलुल्लाह आप राजी हो जाएं। और अगर कोई बंदा हुजूर के दुश्मनों से अलैक सलैक भी रखे, उनसे नरमी भी रखे और फिर कहे कि मैं, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे राजी हो जाए, नहीं नहीं दोस्तों, गैरत पैदा करो अपने अंदर, और गैरत ईमान का दूसरा नाम गैरत है। अल्लाह ताला हमें ये नसीब फरमाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन किबला भट्टी साहब इतने अरसे से जो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, गली गली कूचा कूचा जाकर, अल्लाह ताला इनकी काविशों को कबूल फरमाए। मैं उनको खिराज तहसीन पेश करता हूँ और इसी बात पर अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।